ये मामला इतने सालों बाद क्यों उठा? क्या लोग नहीं बोलना चाहते थे, कोई डर था या क्या वजह थी? सर अभी ना बोलते ना कि अति हो गई थी बिल्कुल हर चीज़ की। पहले वो एक दो लड़की के साथ में, फिर दो से चार हो गई, चार से छः हो गई। फिर अभी तो ऐसे होने लगा ना कि जैसे अगर सपोज कंपटीशन में जा रहे हैं, 10 लड़कियां गई हैं, 10 के 10 लड़कियों के साथ में उन्होंने गलत हरकतें की हैं। तो ये अगर सीधे आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हो या हाँ। उनकी मंडली के लोग? नहीं, ब्रजभूषण के ऊपर अगर 10 लड़कियां गई है, 10 की 10 लड़कियां परेशान की गई हैं वहाँ पे उनके द्वारा, और पूरा उन्होंने सेक्सुअली उनको ट्राई किया उन्होंने करने के लिए, दुखी किया, मतलब हर तरीके से जो कर सकते थे वो अपना। तो वो अति मतलब हर तरीके से, चलो ठीक है, आप तानाशाही कर रहे हो, आप थप्पड़ मार रहे हो, आप गालियां दे रहे हो खिलाड़ियों को, सब सहन करते 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 एंड में मतलब जूनियर बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं, कैडेट में जो बिल्कुल 14 13 साल की जो लड़कियां बिल्कुल नई नई आती हैं, जिनको पता ही नहीं है लाइफ में क्या है, उन लड़कियों के साथ में गलत हरकतें करना है, ऐसे उनको उनका शोषण करना, वो चीज़ें मतलब मैं बता रही ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच रही थी। अभी ऐसे हो रहा था कि जैसे मैं अभी बताती हूँ, अभी ट्रायल्स थे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लास्ट ईयर में, 6 महीने पहले ही उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट किया कि मैं कॉनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस हमने बना रहे हैं। तो सबने तालियां बजाई करे, बहुत अच्छा, चलो रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बनेगा। फिर उन्होंने एक और बात मेंशन की कि मैं उधर 4-5 रूम बना रहा हूँ ऊपर ऑफिस के ऊपर, और वहाँ बाहर से लड़कियाँ आएंगी कभी रेस्ट वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ रह सकती हैं। तो वो उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि खिलाड़ी आए, कहीं बाहर से लड़के हैं वो आए, सिर्फ लड़कियाँ, कि लड़कियां आए बाहर से कभी भी तो उधर आए, उधर रेस्ट करें। तो उनकी मेंटलिटी क्या थी वो 4-5 रूम बनाने की। उसी टाइम मेरे को इतना धक्का लगा ना कि ये बंदा किस लेवल पे जाना चाह रहा है, मतलब और मैं तो 20 साल तक राज करूंगा अभी तो, हंस हंस के। उसी दिन की बात बता रही हूँ आपको, उस दिन इतना गुस्सा आया था। बात है? ये 6 महीने पहले हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स थे, उसमें उन्होंने बोला था। उस दिन इतना गुस्सा आया था सर, बस लिमिट ही क्रॉस हो गई थी हर चीज़ की, कि ये इंसान खत्म करेगा रेसलिंग को बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी है ना वो अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। ये पागल हो गया इन चीज़ों के लिए, इसकी हरकतें हैं वो रुकने वाली नहीं है। और अभी क्या होने लगे ना, उसके जो लोगों की जो गलत लोगों के जो थे, उनके हाथ भी ज़्यादा फैलने लगे थे हर उसमें, लड़कियों के मामले में उनके हाथ ज़्यादा फैलने लगे थे, ज़्यादा ओपनली वो होने लगे थे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान किया है। और मतलब हर चीज़ पीछे है उनका, मैं बता रही ना, उनका व्यवहार, उनका जो बाहुबलीपन है, जो धमकाना डराना, कुछ भी बेइज्जती करना खिलाड़ियों की। पूरा कंपटीशन चल रहा है, किसी भी खिलाड़ी को तू इधर आ, तू तो लड़की लग ही नहीं रही, तू तो लड़का है, तेरी बॉडी देख, ऐसे शेम करना लड़कियों को। तो बॉडी शेमिंग बिल्कुल। कंपटीशन में मेरे को खुद बुला के, मैं जूनियर कंपटीशन हो रहा था, मेरे को खुद बुलाया, अपने पास बिठाया, और फिर बता रहे हैं कि देखो ये तो लड़की नहीं लग रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसे दिख रहा है, देखो इसके पैर कैसे दिख रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं शॉक्ड हूँ, मतलब मैं सुन के कि अंदर अंदर इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर कि हाँ सर, क्योंकि क्या करें, मतलब ऐसे लाचारी महसूस हो रही थी कि कुछ भी बोल दिया तो खत्म कर देगा सब कुछ। कंपटीशन खेलेंगे, वही रेसलिंग हमारे लिए एक जीने का साधन है। रेसलिंग के लिए हम जीतते मरते आए हैं इतने साल तक, मैं 20 साल से ज़्यादा हो गया रेसलिंग करते हुए। तो उसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम डरते हैं कि इससे, क्योंकि मन ही नहीं लगता रेसलिंग के बिना। तो वो हरकतें इतनी बढ़ रही थी सर, मतलब अति हो रही थी, रावण से भी ज़्यादा। मतलब राम रहीम है या जो भी जितने भी ये अपने देश में इतने लोग ऐसे आए हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का लगा है, मुझे लगता है ये तो उससे भी चढ़ के है कुछ ना कुछ। तो ये बताओ, इतने गंभीर आरोप चूंकि लगा रहे हो और लगातार आप लोग बोल भी रहे हो, मुखर हो, तो मैरी कॉम अध्यक्ष थी उस कमेटी की, शायद जो कमेटी बनी, और पीटी उषा भी है। तो मैरी कॉम के सामने ये सारी बातें आप लोगों ने कही जी, क्योंकि वो खुद एक विमेन है, प्लेयर है। बहुत सारी बातें हुई सर, जैसे साक्षी बता रही है कि वो खुद रो रही हैं, लड़कियां बता रही हैं वो खुद रोने लगी। कौन लड़कियां रो रही हैं? लड़कियां रो रही हैं, मैरी कॉम खुद रो रही थी। अच्छा, सुबक के रो रही थी, जैसे आप लोग हमें टीवी पे देख रहे हो, वो ऐसे रो रही थी सुन के कि मैं यहाँ पे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, आप लोगों के मैं न्याय करूंगी जितना मेरे से हो सकता है। तो हमें उस दिन ऐसे लगा कि चलो मैरी कॉम तो हमारा दर्द समझ रही है। लेकिन जैसे ही उल्ट मतलब ये सब लोग के सोर्सेज आने लगे, उनके झूठी बातें फैलाने लगे, तब एकदम धक्का सा लगा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब ट्रस्ट करे तो किस पे करें। साक्षी ये बताओ, 5 मिनट है, 5 मिनट फ्री कर रहा हूँ, देर भी हो रही है, माफ़ करें इन लोगों को, मैं बहुत परेशान भी कर रहा हूँ चूँकि अब रात के 12 बज गए हैं। सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हो आप लोग?
6 बजे उठे। 6 बजे उठते हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर लोग पहुंचने लगते हैं और घर से बाहर सड़क पर आप समझ सकते हैं, पीछे मच्छरदानी की तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, बिजली नहीं है और उसके बाद गर्मी का थोड़ा मौसम शुरू हो चुका है। साक्षी, जो बात ये कह रही हैं कि मैरी कॉम के सामने खिलाड़ियों ने कहा, लड़कियों ने कहा, वो खुद इमोशनल हुई या रोने भी लगी, तो एक खिलाड़ी होकर, एक महिला होकर क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं समझा? और दूसरी बात कि जैसे पीटी उषा का बयान आया कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार तो करते, पहले ही सड़क पर बैठ गए। हो सकता है कमेटी में की रिपोर्ट में ऐसा हो जो आप लोगों ने कहा वो मेंशन हो। आपको कैसे लग रहा है क्लीन चिट मिल गया? मैरी कॉम की बात रही, जब लड़कियां वहाँ बयान बता रही थी तो इतने अच्छे रिएक्शन दे रही थी। यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी, यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे उनके जब वो लड़कियां बयान दे रही थी। यस एग्जैक्टली दिस इज़ माई स्टोरी, ओ माई गॉड। फिर पूरी सब लड़कियों ने बताई तो कमेटी की लेडीज़ जो मेंबर थी वो सब रोने लगी, लड़कियां क्योंकि रो रही थी। फिर वापस में चुप करा रहे थे कि ठीक है न्याय मिलेगा। तो एक बात बताइए कि अंदर कुछ और रवैया था, बाहर कुछ और इतना बताने के बाद, इतना होने के बाद भी रिपोर्ट की वेट करें। 3 महीने तो कर ली, और कितना वेट करें हम? कि वेट नहीं की, धरना कर दिया, अनडिसिप्लिन कर दिया। मतलब वही बात है कि अभी मैं बोलने को भी कुछ नहीं बचा है कि मतलब किस हद तक मैं मतलब सफाई दूं इन चीज़ों की। बार बार हर बार, शायद आज का ये मेरा 100वां इंटरव्यू होगा। मैं समझ सकता हूँ, एक ही बात बार बार कहना, एक ही सवाल बार बार पूछा जाना, तो मतलब परेशानी होती है कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए या वो बातें बताने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है। और जो समझ सकते हैं वो कनेक्ट कर भी लेते होंगे कि हम सच बोल रहे हैं। नहीं, हम तो मानते हैं कि अगर ऐसे बेटियां देश की सड़क पर बैठी हैं तो वजह तो होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो भारत का कायदा कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2013 की, कि अगर संगीन ऐसे आरोप लगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में लगातार आनाकानी होती रही। एफआईआर दर्ज कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट के डर से, वो मैं बता चुका। बजरंग, एक सवाल और मैं ख़त्म करूंगा, आप लोगों को आराम करने का वक्त है। मुझे थोड़ा रिग्रेट भी है कि आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं देश दुनिया के सामने बातें जाए कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पॉलिटिकल लोग आएँ, मंच पर शायद बृंदा करात आ गई थी, उनको भी नीचे किया गया, और इस बार आपने कहा कि जो लोग आना हो आएँ। आज देखा मैं आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर थे, कल परसों भी लेफ्ट के और कांग्रेस के भी लोग आ रहे हैं, तो ये हुडा भी थे। ये क्यों लगा कि सबको अब आने दिया जाए? देखिए, पिछली बार जो चीज़ें हुई, हमने खूब ट्राई किया कि भाई पॉलिटिकल ना हो, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण की तरफ से वो उसको कि भाई इसको तो पीछे से पुश किया जा रहा है, राजनीति लोग हैं और ये खिलाड़ी नहीं है, ये अपने उसके इस पे रेसलिंग फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बोली गई और हमने पूरा विश्वास किया, क्योंकि ये हमने पहले यही बोला था कि ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। तो हमने खूब विश्वास भी किया। गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन भी दिया, खेल मंत्रालय ने, खेल मंत्री जी का एक बयान भी आ गया। मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की, लेकिन 12 घंटे में आप कितना टाइम खिलाड़ियों के पास बैठे, एक बार वो निकाल लीजिए मंत्री जी। एक बार मैं आपको यही बोलूँगा कि टोटल 12 मिनट आपने खिलाड़ियों को दी होंगी मेरे हिसाब से तो। और कमेटी ने, हमने 3 महीने तक विश्वास किया कि भाई हमें न्याय मिलेगा। उसके बावजूद क्या मिला कि सोर्सेज के हवाले से खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन कमेटी के एक मेंबर ने, राधिका श्रीमन ने बोला कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दी है। तो मैं राधिका मैडम से और खेल मंत्री जी ने बोल रहे कि कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो राधिका मैडम का ये बयान है। मैं खेल मंत्री जी से पूछता हूँ कि भाई एक लड़की तो है ना, उसकी भी तो सज़ा होती होगी, उनके साथ तो हुआ ना सेक्सुअल हरासमेंट। तो आपने उसकी, वो आप बोल रहे थे मैं खुद एफआईआर करवाऊंगा, उन्होंने तो उसके लिए बोल दिया कि भाई कोई खिलाड़ी प्रूफ ही नहीं दे पाए। तो मजबूरी में हमने दोबारा ये धरना स्टार्ट किया। और हमने यहाँ जो भी पॉलिटिकल आदमी आते हैं वो अपनी पार्टी का झंडा लेके नहीं आते, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम देशवासी हैं और भारत की बेटी को बचाने के लिए आते हैं, ना कि हम यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए आते हैं। और हमने तो सभी के लिए बोला कि भाई आप कोई भी आइए, 140 करोड़ हिंदुस्तानी सभी के लिए यहाँ पे ओपन है, सभी आइए, क्योंकि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं, भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनको बचा लीजिए। तो उसमें जो लोग बेटियों का दर्द समझते हैं, मुझे लगता है वो सभी लोग आ रहे हैं। इसमें तो कोई पॉलिटिक नहीं है कि भाई कोई पॉलिटिकल आदमी ये बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे आके
अगर मेरे को वोट देना या मेरा समर्थन करना, वो तो खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, ना कि अपनी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। हम तो 3 महीने से सर प्रधानमंत्री जी से खुद गुहार लगा रहे हैं, वो आ जाए, चाहे किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो आ जाएंगे तो। या बुला लें आपको, वो तो ऐसी जगह पर नहीं आते हैं। इतने किसान बैठे रहे, उसमें बहुत सारे लोगों ने नहीं, वो जान ऐसे- दे दी अपनी चिट्ठी लिख के उनके नाम पर। नहीं, उन्होंने बोला कि वो खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है अगर संघर्ष किया है, दर्द समझते हैं तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं पे आ नहीं सकते। उन्हीं का देश है, उन्हीं की बनाई हुई सड़कें हैं, उन लोगों ने बनाए हुए संविधान है हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि आना या जाना मतलब कोई भी इसमें डिफरेंस होता होगा। अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। नहीं, आप जब मेडल लेकर आएंगी अगली बार तो 1 दर्जन कैमरे के सामने, एएनआई के टेलीविजन के सामने मेडल लेके आपको जंतर बुलाएंगे मंतर पे अगर आ और जाएंगे बेटा तो विनेश और बेटा बजरंग बात करेंगे। डेफिनेटली, अभी तो आप मतलब धरना दे रहे बिल्कुल हैं। अगर ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, अगर हम जंतर मंतर पे आ गए तो जंतर मंतर पे भी वो आ सकते हैं। इतना तो हमें मतलब पता है ना। अभी लग रहा है हाँ कि मेडल जीतने के बाद तो सब आएंगे फोटो और सब लाइव चलेगा चैनल पर, देश देखेगा कि प्रधानमंत्री खेल को लेकर और खिलाड़ी को लेकर कितने मतलब चिंतित रहते हैं, कितनी हौसला अफजाई नहीं, वो करते तो हैं। सर हम- लेकिन वही खिलाड़ी, वही बेटियां जिन्हें प्रधानमंत्री ने घर बुलाया था, वही बेटियां यहाँ अभी अब आधी रात की शुरुआत होने वाली है, 12 बज चुके हैं, तो यहाँ बैठे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। मन की बात आप करते हैं, इनकी मन की बात कब सुनेंगे? लेकिन ऐसी कोई संभावना क्या दिखती उस नहीं मन है। की बात में हमारे लिए एक एपिसोड खाली नहीं रह सकता क्या? 100 एपिसोड हो चुका है मतलब उनका। ये हमारे मन में काफ़ी सवाल उठते हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलते नहीं हैं, या ये लगा लो हम वो जब बोल नहीं पाते हैं तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं। लेकिन क्या एक एपिसोड हमारे लिए भी नहीं बना सकते हैं? उन्हीं का बनाया हुआ स्लोगन है मन की बात, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के कैमरामैन हैं। तो क्या हमारे लिए एक हम भी फ़ोन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। हम फ़ोन से कनेक्ट करके मन की बात बता देंगे, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए हमें भी। मैं बहुत बड़ी बात कही और अब सोने का वक्त है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है कि बहुत देर तक आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और अब ये 4-5 ऐसे जैसे मच्छरदानी है, इसी में अब ये खिलाड़ी साक्षी, विनेश, बजरंग, सत्यव्रत, ये सब लोग रात में यहीं रात गुजारते हैं। लाइट नहीं है, कहा जा रहा है कि लाइट यहाँ जो थी काट दी गई, फ़ैन जितने हैं वो बंद हैं, और उसके बाद मोबाइल की रोशनी में इन्होंने अभी डिनर किया है। और घड़ी देखूं तो अभी रात के ठीक 12 बज चुके हैं, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इनकी मांग जो एक कैमरे पर कह चुके हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि ये खिलाड़ी अगर मैदान में लौटने को तैयार है तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये खिलाड़ी चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए। अभी पता नहीं कि दिल्ली पुलिस ने किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। ये तो पता चला कि 2 एफआईआर है, लेकिन धाराएं क्या है? क्या दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करेगी? क्योंकि जैसे मामलों में दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करती रही है, उसकी मिसाल एक से एक है दिलचस्प। एक मोहम्मद जुबैर नाम का फैक्ट चेकर, एक गुमनाम ट्वीट के जरिए शिकायत होती है, गिरफ्तार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग मौक़ों पर गिरफ्तार होते हैं और दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है अगर कोई ऐसा विषय होता है जो सरकार के लिए मुफीद ना हो। लेकिन ये खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, 6 दिन हो चुके, 7वें दिन की शुरुआत होगी। देखना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या ये खिलाड़ी ऐसे ही यहाँ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, ज्वाइन करें, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इस आंदोलन में जो खिलाड़ी यहाँ हैं, जो भी जब तक बैठेंगे, मैं कोशिश करूँगा ये तस्वीर आपको यहाँ की दिखाता रहूँ। अब इनके सोने का वक्त है, कुछ और चैनल वाले भी शायद आ गए, तो चलिए शुभ रात्रि।